जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस और मास्टर एकेडमी भिलाई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बड़े अच्छे से और इत्मीनान से देखिएगा कि इसमें मैं आपको सीजीएसआई का जो भी प्रोसीजर है लाइन टू लाइन बताऊंगा कि कब कहां कितने अभ्यर्थी जो है वो सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखिए, एक प्री-विड क्वेरी और देयर क्लैरिफिकेशन इन कनेक्शन विद जेंडर नोटिस इशूड वाइड नंबर PHQ/ADM/रिक्रूटमेंट M डेटेड 25 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है। और इसको मैं बड़े ब्रीफ से समझाता हूं। पहले तो आपको बता दूं कि भाई जो हमारी जो भर्ती होने वाली है, सब इंस्पेक्टर, प्लेटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर स्पेशल, फिंगरप्रिंट एंड सूबेदार, ठीक है। तो पदों की संख्या आप सभी को पता है कि पदों की जो कुल संख्या वो 341 है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। 341 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है, मोटा मोटी तौर पे मैं बता रहा हूं, जिसमें सूबेदार के हैं 19 पद। कुल मतलब ST ST जनरल OBC सबको मिलाकर 19 पद। SI के लिए आवंटित किए गए हैं 278 पद, और उसके बाद SI विशेष शाखा के लिए है 11 पद और प्लेटून कमांडर के लिए 14 पद कुल, ठीक है। इस तरीके से आवंटित किया गया और फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह कंप्यूटर वगैरह मिला के टोटल 341 पद बन रहे हैं हमारे। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, बस इसको मैं मैनेज कर लूं। अब शायद आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। हाँ बिल्कुल, अब क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भाई जनरल के आपको, ठीक है, कुल दिए गए हैं। मेल की अगर बात करूं, जनरल मेल, ठीक है, तो 143 पद। फीमेल के हैं वहीं 39 पद। ये जो पद होते हैं ये जनरल के लिए नहीं होते हैं, इनको अनरिजर्व्ड कहा जाता है, अनारक्षित कहा जाता है। इसमें OBC भी आ सकते हैं, SC भी आ सकते हैं, ST भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, सब लोग आते हैं इसमें। अनारक्षित पद होता है ये, ठीक है। इसमें सब मतलब सब जितने हैं, जितने लोग को रिजर्वेशन मिला वो सब इसमें आ सकते हैं, ठीक है। पुलिस भूतपूर्व सभी लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो इतना नंबर लेके आते हैं। ठीक, फिर आते हैं OBC के लिए आवंटित किया गया है 49 और 11। 49 मेल, ये रिजर्व रहता है OBC के लिए, इसमें कोई और नहीं आ सकता। OBC कैटेगरी के ही स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो बॉयज के लिए है 49 और गर्ल्स के लिए है 11 पद। फिर आते हैं SC में। SC में 40 पद महिलाओं के लिए, सॉरी 40 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 पद। और वैसे ही फिर ST में है, संख्या बहुत अच्छी खासी है इस बार ST की, कि 108 पद है पुरुषों के लिए रिजर्व और 28 पद है महिलाओं के लिए रिजर्व। फिर पुलिस में जो भूतपूर्व जो पुलिस में, सॉरी जो पुलिस में अभी भी कार्यरत है पुलिस में, ठीक है, उनके लिए 11 पद रिजर्व है। और ये पद केवल और केवल SI के होंगे। सूबेदार में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, विशेष शाखा में नहीं, कंप्यूटर में, किसी में नहीं। केवल सब इंस्पेक्टर जो पद होंगे उसके लिए पुलिस विभाग में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनको 11 पद रिजर्व किया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं उनके लिए हमारे 25 पद, वो भी केवल और केवल SI वाले में ही आप ये ले सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। तो इस तरीके से पदों का आवंटन किया गया है, ठीक है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी उठ के जनरल में जा सकता है अगर वो जनरल के कैंडिडेट से ज्यादा नंबर, मतलब अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट से अगर वो ज्यादा नंबर, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग पे मिलेगा। उसमें महिलाएं भी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। महिला पुरुष का मैंने पद का विवरण आपको दे दिया, ठीक है। अब चरण क्या होंगे इस भर्ती के, तो बड़े ध्यान समझना। मैं एक एक चीज बताने वाला हूं ना, बहुत अच्छे से इसको पूरा ऊपर का PDF भी दिखा के आपको, जो PDF दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बोला जाता है इसको, PST नंबर 1। आपको बुलाया जाएगा, माप तौल किया जाएगा, वजन, ऊंचाई, आंख, आपका नौकनी, ये सब चेक करा जाएगा। क्योंकि आई वाला सेगमेंट इस बार जुड़ा है ना, कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को क्लियर देख पा रहे हैं कि नहीं, बस इतना किया जाएगा। आर्मी टाइप का नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा नौकनी टेस्ट होगा आपका। तीसरा चीज यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका शरीर मानक रूप में है कि नहीं। फिर चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट लिया जाएगा, फिर आपकी हाइट ली जाएगी। इतना कुछ करके आपको क्लियर कर दीजिएगा। तो यहां पर जो भी क्लियर होंगे वो आगे जाएंगे प्रीलिम्स देने। प्रीलिम्स का सिलेबस वगैरह मैंने डाल रखा है, पेपर का भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। बट जरूरी है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग, मैं बेहतर तरीके से लाऊंगा। देखना आप मेरा वीडियो और बाकी लोग के वीडियो में आप कंपैरिजन करना कि एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। प्रीलिम्स में जितना पद है, पद कितने हैं हमारे, 341 गुना 20, इतने लोग को बुलाया जाएगा मेंस में। यानी कि 2 एकम 2 और 4 और 2 3 6, यानी कि 6820 की लिस्ट बनेगी मेंस के लिए। हो सकता है इस संख्या में थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत लोग के मार्क्स टैली करते हैं, बहुत लोग के मार्क्स टैली करते हैं, तो हो सकता है 7000 भी जाएंगे आंकड़ा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 341 के 20 गुना लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें कहां लिखी है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको,
क्लियर हुआ आप लोग को? तो 7,000 लोग तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेंस देंगे, मेंस के बाद मात्र पद के अनुसार 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। पीईटी क्या होता है? पीईटी होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें होंगे 5 इवेंट, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर का दौड़ और 1500 मीटर का दौड़, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, और महिला अभ्यर्थी के लिए साथ 800 मीटर का दौड़ होगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है, हाँ मापदंड जो है वो अलग अलग रहते हैं। आप लोग एकदम क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो 341 गुना 5 अगर करिएगा तो 5 एकम 5 चौके 20 और 5 3 15 और 2 17, 1705 लोग को पीईटी में बुलाया जाएगा। 5 3 15, ठीक है, ठीक है। 5 ठीक, तो 1700 के आसपास यह हो सकता है 1750 से 1800 लोग को भी बुला दिया जाए पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी जिसमें आपका 5 इवेंट होगा, ठीक। उसके बाद यहां से जितने लोग क्लियर करेंगे, क्लियर करने के लिए जरूरी शर्त यह रहती है कि 300 में आपको 90 नंबर से ज्यादा लाना है। कितने नंबर लाना है? 90 नंबर से ज्यादा लाना है 300 में, तो आपको क्लियर माना जाएगा। और आप जितने लोग क्लियर करेंगे इस फिजिकल को, उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू में। जितने भी लोग, मान लीजिए कि 1700 के 1700 लोग क्लियर कर देते हैं पीईटी, ठीक है, क्लियर मतलब क्वालिफाई करते हैं, मार्क्स उनका जो कम पाया ज्यादा पाया वो बाद में देखा जाएगा। 90 प्लस अगर महिला पुरुष जो भी है, ठीक है, सबके लिए 90 नंबर है, ठीक है। उन लोग जितने लोग 90 नंबर लेके आएंगे, 90 नंबर से ज्यादा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेंगे, पीईटी में आपको नंबर मिला रहेगा, मेंस में मतलब ये जो लास्ट के तीनों इवेंट है उसमें आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। मेंस में देखिएगा, अगर आप जहां आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मेंस में 600 नंबर, 3 पेपर होंगे 200 नंबर के, पीईटी 5 इवेंट होंगे 60 नंबर के, 300 वहां का और 100 नंबर इंटरव्यू का, जोड़ के टोटल आपकी परीक्षा होती है 1000 नंबर की। इसमें से जो भी अंक आएंगे उसके आधार पर और पदों की आरक्षण के अनुसार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर कोर्ट केस लगाते हैं, तो इस चीज को यहाँ क्लियर कर लीजिए आप लोग। और उसमें भी पैरेलल रिजर्वेशन लगेगा लड़कियों के लिए, लड़कियां कहीं भी किसी में भी एंटर कर सकते हैं, मतलब अगर ओबीसी के है तो जनरल में भी, एससी की है तो जनरल में आ सकती है, अनरिजर्व में आ सकती है, एसटी वाली भी अनरिजर्व में आ सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब देखो प्रीलिम्स जब होगा तो आपके प्रीलिम्स में मान लीजिए कि सबने, मान लीजिए एक मान लेते हैं हम लोग, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, फिल किया है, 1.5-2 लाख लोगों ने, वो सब के सब, ठीक है, प्रीलिम्स में बैठ गए। प्रीलिम्स बैठे, प्रीलिम्स में बैठने के बाद मतलब सबने पीएचडी पास कर लिया, ऐसा मान के चलते हैं, तो सब के सब प्रीलिम्स में बैठेंगे, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सब बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वो 300 नंबर का रहता है समथिंग कुछ, उसके हिसाब से 3 या 2 नंबर का रहता है, तो उसके हिसाब से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद जनरल मेल से 2860 लोगों को बुलाया जाएगा। इस जनरल 2860 में से, बात को समझिएगा, जो बच्चा एसटी में टैलेंटेड है, जो बच्चा एससी में टैलेंटेड है, जो बच्चा ओबीसी में टैलेंटेड है, ठीक है, और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों से भी ज्यादा नंबर लेके आता है, तो वो वहां ये सीट एक्वायर करेगा। बाकी जो सीट उसके कैटेगरी की है वो उसके लोगों के लिए रिजर्व होकर रह जाएगी, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी और महिला जो भी है टैलेंटेड, वो जनरल का यानी अनारक्षित में आ सकती हैं, ऊपर उसका पद ले लेंगे, ठीक है। और आपका नंबर कम है, मान लीजिए एसटी की एक महिला है, ठीक है, तो उन्होंने ला दिया, मान लीजिए कि अच्छा रैंक ला दिया, मतलब 300 में 200 नंबर ला दिए, और आप अनरिजर्व्ड है, ठीक है, और आप 180 लेकर, तो उनको आपका सीट आपसे ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको नीचे कर दिया जाएगा। तो 2860 है, तो जनरल वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड वाले, इतना याद रखना कि अगर आप 1200 के अंदर नहीं आते, टॉप 1200 के अंदर नहीं आते, टॉप 12 to 1500 के अंदर और मेल हो, तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक। रैंक आपका इसके आसपास होना चाहिए, इतने लोग को बुलाया जाएगा, फिर भी मतलब एक मोटा मोटी 2000 के अंदर तो आपको रहना ही है, ठीक। फिर उसके बाद ओबीसी मेल 980 लोगों को बुलाया जाएगा, एससी मेल 820 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस में बैठने के लिए, मेंस की परीक्षा देने के लिए, एसटी में 2160 लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे ही जनरल फीमेल में 780 मेंस में बुलाया जाएगा, 220 ओबीसी महिलाओं को बुलाया जाएगा, एससी के लिए 180 और 560। ये संख्या जो ओबीसी एससी एसटी है इसकी बढ़ सकती है और बढ़ती ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जनरल वालों का जो दिख रहा है ना 2860 और 780, ये कम होता है, ठीक। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। तो मेंस में इतने लोग को बुलाया जाएगा। मेंस में बुलाने के बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि जनरल के कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें 715 लोग को। कैसे निकाल रहा हूं मैं आंकड़ा भाई? 5 गुना, बस 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा। कहां लिखा है वो मैं दिखाता हूं। और जनरल से अनारक्षित की महिलाओं को 195 लोग को बुलाया जाएगा फिजिकल में। फिर 245 ओबीसी से महिलाओं की संख्या बुलाने वाली की 55। फिर इसमें 205 लोगों को मेंस देने के बाद
ठीक है, मेंस में अगर मान लो 7,000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से कट पीट के यहाँ पर बहुत कम आंकड़ा आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 140 एसटी की महिलाओं को बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग कि ये सब चीजें मैं अपने से बता रहा हूँ कि कहाँ से बता रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा देखेंगे बड़े ध्यान से। यहां पर देखिएगा बोल रहा है कि पीएसटी यानी कि जो फर्स्ट लेवल पे होगा स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि नापतौल, उसके लिए 6 लोकेशंस बनाए गए हैं। 6 लोकेशंस कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। ये 6 लोकेशन है जहां पर आपका शारीरिक नापतौल होगा। लेकिन पीईटी यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो मेंस के बाद होगा, प्रीलिम्स और मेंस के बाद जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो 5 इवेंट वाला है, उसके लिए केवल और केवल रायपुर और रायपुर के कोटा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 5 स्टेज में आपकी परीक्षा होगी। सबसे पहले पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा उस दिन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद 20 गुना लोगों को, पद के 20 गुना लोगों को, यानी कि 7,000 समझ लीजिए, 7,000 लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस के बाद ठीक है 5 गुना यानी कि 1,700 लोगों को पीईटी में बुलाया जाएगा। और उसके बाद जितने लोग यहाँ क्लियर करेंगे वो सब इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, होगा क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब बिडिंग निकला है, सब पूरा रूल बुक आप दिया हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि भाई कैसे बुलाया जाएगा सर, आप कहाँ से बता रहे हो, तो यहाँ देखिए आप सब कुछ लिखा हुआ है कि इन पीईटी 5 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विल अपीयर इन पीएसटी, ऑल कैंडिडेट विल अपीयर। मतलब पीएसटी में सभी लोग आएंगे और उसके बाद प्रीलिम्स में जाएंगे, अगर वो पास कर जाते हैं तो वहां पर कोई संख्या नहीं है। पीईटी कब होगा? मेंस के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बाद। ठीक है, मेंस में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? इन मेंस एग्जाम 20 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विल अपीयर, यानी कि 20 गुना लोगों को, ठीक है, बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम में। जितना पोस्ट है, पोस्ट कितने 341, उसका 20 से गुणा करा लीजिए, उतने ही लोग को मेंस की परीक्षा में बुलाया जाएगा। ठीक है, और all candidates who have cleared PET will appear, ठीक है, in interview, यानी कि जो शारीरिक दक्षता प्री मेंस और जो शारीरिक दक्षता है पीईटी इफिशिएंसी टेस्ट, उसको क्लियर कर लेंगे, जितने लोग क्लियर करेंगे पीईटी को उन सबको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जारी किया गया है और मतलब समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और पुलिस भर्ती के क्योंकि ये टेंडर निकाला गया और अमूमन देखा गया कि फॉरेस्ट का भी उसी एजेंसी ने लिया है, और जो पुलिस की जो अभी चल रही है फिजिकल की एग्जामिनेशंस, उसको भी वही एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। तो मे भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऐसा ही वाला भी वही ले लेंगे। पोस्ट पूरे मैंने आपको समझा दिए किस तरीके से कितना है और कैसे कैसे। सबसे पहले नापतौल, फिर प्रीलिम्स, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता, 5 इवेंट वाला, और फिर इंटरव्यू। कितने कितने लोग को बुलाया जाएगा और अब देख लो कि अब आपको तैयारी का क्या अपना आलम रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और जो है सारी चीजें आपको यहां पर मैंने क्लियर कर दी है ऑलरेडी। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि भाई गूगल प्ले स्टोर से आप जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरा जो बैच है एकदम बढ़िया चल रहा है और अभी 18 से 22 दिसंबर तक के लिए ऑफर है। एक बात बहुत जरूरी जो बच गई लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं अपने काम का बात बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर घासीदास जी की जयंती के सम्मान में जो है 18 से 22 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है और ये बैच जो है आपको 499 में वहां मिल जाएगी। आप बात कर लीजिएगा 9340620386 पर कॉल लगा के। ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन जो है वो क्लास कल से अर्थात कि 20 दिसंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। ऑफलाइन की जो फीस है वो है 5,000, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ऑफलाइन सिविक सेंटर शॉप नंबर 128 में होगी। ठीक है, तो अब इतना जान लिया हमने कि भाई मेंस के बाद, ठीक है, मतलब सॉरी मेंस में 7,000 लोगों को बुलाया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और जो पीईटी है यानी कि फिजिकल जिसको आप लोग नाम देते हैं, फिजिकल में कितने लोग को बुलाया जाएगा? तो फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा 1,800 लोग को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में सब जाएंगे। ठीक, तो आप ये सोचो कि क्या जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ क्या जा सकता है बताओ मुझे। पिछले बार का कट ऑफ लिस्ट मैंने आप लोग को डाला हुआ है, उसका पूरा विवरण भी डाला हुआ है, आप ध्यान से उस चीज को देख लेना। ठीक है, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ मास्टर अकेडमी भिलाई के। ठीक, तो ये देखा गया कि 600 नंबर अगर ले आते हैं आप 1000 में, ठीक है, 1000 में कितना लेके आता है? 600 नंबर, तो आपको कोई ना कोई पद मिल जाएगा। और ये आंकड़ा इस बार भी वही रहेगा। थोड़ा बहुत ड्रामेटिक आपको चेंज देखने मिल सकता है कि मेंस में अगर बच्चों का नंबर जंप करे, ठीक है, पीटी में वही रहता है। ठीक है, फिजिकल में नंबर एसआई वालों का वही रहता है। तो मेंस में अगर नंबर जंप करता है तो बात अलग है। जितने भी लोग एसआई का भर्ती देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बड़ी गजब तरीके से एनालिसिस करके मैंने पूरा लिया है और ये जो पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मास्टर एकेडमी भिलाई पूरा लिख के सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये पूरा टेंडर मिल जाएगा। इसमें सारे रूल बुक दिए गए हैं, कब क्या होगा और कैसे होगा ये चीज की जानकारी बाद में, लेकिन कैसे होगा, किस किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ये जानकारी आपको यहाँ पूरा जो है मैंने
मैंने बना के दे दिया है और समझा भी दिया है, अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। तो एक थैंक यू कमेंट जरूर करिएगा और बढ़िया तैयारी करिए। 600 है, मैं इस बार बता रहा हूं कि 600 अगर है इस बार, ठीक है, तो भाई समझ लीजिए कि इस बार जो है आपको कम से कम 650 या 680 के नीचे, ठीक है, आपका बात नहीं बनने वाला। अगर जनरल कैंडिडेट है तो भाई देखिए सूबेदार का पोस्ट चाहिए तो इस बार 700 नंबर से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको एसआई का पोस्ट चाहिए तो 650 के आसपास आपको इस बार स्कोर करना पड़ेगा सभी नंबर को मिला के। तो यानी कि रिटर्न की तैयारी तो करिए ही करिए, उसके साथ साथ ही फिजिकल की भी तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। बाकी सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया तैयारी करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूंगा, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, या जो कुछ भी आपको डाउट है समझ में ना आया हो तो उस बारे में जरूर कमेंट करना, मैं फिर वीडियो बना के ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।